दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज एक एनसीईआरटी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स चैप्टर का ट्रायंगल्स का ट्रायंगल्स चैप्टर का मतलब 7.3 देखेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में 7.1 और 7.2 को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख ले, तब मतलब कि 7.3 अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैप्टर में 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक दिया। हम लोग आज पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, और लास्ट में आप लोग सोल्यूशन देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगर 7.1 और 7.2 नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल चैप्टर का। इस क्वेश्चन में क्या करा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। मतलब क्या करा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी दो ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, बी सी, मतलब कि सो सेम है दोनों ट्रायंगल का। और कहा है दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, हम लोग ये इतना समझ गए। फिर क्या कर रहा है कि इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इफ ए डी इज एक्सटेंडेड, मतलब कि इस ए डी को हम क्या किए, एक्सटेंड कर दिए टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। मतलब क्या कह रहा है कि इस ए डी को, ये जो ए डी लाइन है उसको हम इंटरसेक्ट कहाँ तक कर दिए, बी सी पे। तो वो क्या कर रहा है कि पी पॉइंट पे, मतलब कि बी सी को क्या कर रहा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को इसमें क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी के। ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ए सी डी के। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी पी के। तो कौन सा है, ए बी पी ये ट्रायंगल, और ए सी पी ये दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस कर रहा है। और ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। और ये जो ए पी है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी मतलब कि इसमें दिखाना है। और ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और ए पी जो है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक एंगल को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मतलब कि प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको। पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करा है कि ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों ट्रायंगल को, या फिर मतलब कि हम लिख देंगे इसे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी में हम लोग को और ए सी डी में मतलब कि हम लोग को क्या लग रहा है कि ये साइड इसके बराबर है। क्या कि ये क्या है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, हम ये लिख दिए। फिर क्या करा है कि ये साइड ए बी डी में, मतलब कि ये साइड, और ए सी डी में ये साइड भी बराबर है। क्या क्या है, डी बी पी, डी बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी। तो ये साइड क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी इक्वल्स टू सी डी। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हम इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या कॉमन देख रहे हैं, ए डी जो है, ए डी ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए डी बराबर ए डी कॉमन साइड। तो क्या हो गया कि साइड 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 से मतलब क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी। तो मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंस करना ए सी पी के। तो ए बी पी कहाँ पे, ए बी पी और ए सी पी कैसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो ए बी पी में क्या है, ये साइड इसके बराबर है, और ए बी पी में हम देख रहे हैं, और ए सी पी में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। चलिए पहले मतलब कि सो हम ये दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस किए हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। क्या कि इसमें यूज करना है कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस पहले ये दोनों ट्रायंगल का नाम ले लेते, वन, इसका ले लेते क्या, टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, किस चीज़ से, बाई सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम प्रूफ करते हैं कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि इन ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। तो ए बी पी और ए सी पी में, तो ए बी पी में क्या है कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब ए बी पी में ये एंगल वन बराबर एंगल टू हो जाएगा, कहीं बाई सी पी सी टी से अभी हम क्या किए, प्रूफ किए इसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और एंगल वन का नाम लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख देंगे एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। हम प्रूफ किए अभी, प्रूव्ड एबव। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी पी में और ए सी पी में हम ले लिए ये साइड बराबर ये है। ठीक है, ये एंगल बराबर ये है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल में ए पी क्या है, एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, ए पी बराबर ए पी, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन साइड।
और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन दिया हुआ था ये, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से मतलब कि सो ये भी ट्रायंगल मतलब कि कंग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब थर्ड में हमको दो चीज़ हम यहाँ पे क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब थर्ड में हम लोग को क्या करना है प्रूफ करने के लिए कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ पे हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए पी मतलब एंगल 1 ए को क्या करा है, दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करना है। तो थर्ड में हमको बस लिखना क्या है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ही कर देते हैं। तो थर्ड हम लोग को पता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, सो हम लिख देंगे सो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो प्रूफ हो गया थर्ड। और एंगल डी को बाइसेक्ट मतलब कि प्रूफ करने के लिए, एंगल डी को, ये डी को बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंस करना पड़ेगा। तो बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये एंगल 3 और इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो हम लोग बी डी पी और सी डी पी में क्या देख रहे हैं कि बी डी बराबर क्या है, सी डी है, ताकि बी डी और सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी बराबर सी डी, और डी पी क्या है, इसका कॉमन साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये सब लिखने से क्या होता है, एग्जाम में नंबर नहीं कटता है। फिर डी पी क्या है, डी पी बराबर डी पी, ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या और मतलब कि दिख रहा है कॉमन, ये साइड इसके बराबर हो गया, ठीक है। और डी पी क्या है, इसमें कॉमन है। अभी हम लोग क्या किएंगे, प्रूफ किए थे ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंस किए थे, ए बी पी और ए सी पी। तो बाई सी पी सी टी से मतलब कि क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बराबर बाई सी पी सी टी से। हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कि एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी सी। हम प्रूफ किए थे एभव, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ एभव। दो ट्रायंगल कंग्रुएंस है तो बाई सी पी सी टी इसका कोरेस्पोंडेंस साइड में क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, ये लिए एक साइड, ठीक है। फिर मतलब कि क्या लिए थे, एंगल, और ये कॉमन साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल बी डी पी क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है। जब ये दो ट्रायंगल मतलब कि कंग्रुएंस हो गया तो बाई सी पी सी टी से क्या आ जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी से। जब एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी जो है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए पी ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये भी मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब लास्ट मतलब 4 में हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AP जो है वो क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो किसी भी हम इस एंगल को अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा कि सो ये भी मतलब क्या हो जाएगा, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अभी हम ये दो ट्रायंगल मतलब क्या किया, कंग्रुएंस किया। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा बाई सी पी सी टी से। यहाँ पे चलो अगर इस एंगल 3 4 ले तो इसको हम क्या लेते हैं 5, इसको 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, किस चीज़ से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है, हो गया। अब हम मतलब कि इसको क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे लीनियर पेयर, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5, हम 4 नंबर क्या कर रहे हैं, प्रूफ करें, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस चीज़ से होगा, ये लीनियर पेयर से। और यहाँ पे एंगल 5 बराबर एंगल 6 दिया है, तो एंगल 6 की जगह पर हम क्या लेंगे, यूज कर लेंगे इसका। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 बाई 2 90 डिग्री। तो किसी भी एक एंगल को हम क्या किए यहाँ पे, एंगल 5 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो किसी भी एक एंगल को हम यहाँ पे 5 को क्या कर दिया 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये भी मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थोड़ा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मतलब कि 4 चीज़ इसमें प्रूफ करना, थोड़ा लॉन्ग हो गया इसका सॉल्विंग, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे भी सिंपल है। क्या कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। मतलब क्या AD क्या है, एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का, इन विच AB बराबर AC। अगर AB बराबर क्या है, ये AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। सो डैट करने के लिए क्या कर रहा है इसमें कि AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब AD जो है ना एंगल BC को मतलब क्या करा, बाइसेक्ट करा है, और AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और AD मतलब क्या करा, एंगल A को भी बाइसेक्ट करा है, ये दिखाना है, ठीक है।
चलिए हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो पहले हम लिख देंगे गिवन में जो जो दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट। टू प्रूव ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। हम क्या ले लेंगे, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये दो ट्रायंगल को कंकरेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से, मतलब कि ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल, और ये एंगल बराबर क्या है, ये एंगल, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमने इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो ए बी डी और ए सी डी में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या है, गिवन है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि क्या दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि इस दोनों ट्रायंगल में ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया, और हमको प्रूफ करने क्या था, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी को, तो कैसे हम करेंगे। सेकंड पॉइंट हम क्या ले लेंगे कि ए डी क्या है, कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लेंगे कि हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर दो साइड मतलब क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब कि अपोजिट एंगल में क्या होगा, इक्वल है, ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल, मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये है। तो अगर दो साइड अगर मतलब कि इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया, तो सो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी के बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। जब ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया तो बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हो गया एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी से। जब दो एंगल मतलब कि बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ए डी क्या करे, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, और ये एंगल बराबर भी क्या होगा, ये एंगल हो गया, इसका मतलब क्या है, ए डी मतलब कि बी सी को भी बाइसेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे कि हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए ऑल्सो, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी का मतलब कि ए बी बी सी और मीडियन ए एम आर रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब क्या कर रहा है कि इस ट्रायंगल का जो ए बी है ना, वो इस दूसरे ट्रायंगल का पी क्यू के बराबर है, फिर इस ट्रायंगल का बी सी जो है वो दूसरे ट्रायंगल का क्यू आर के बराबर है, और इस ट्रायंगल का मीडियन ए एम जो है सो ये दूसरे ट्रायंगल के मीडियन पी एन के बराबर दिया हुआ है गिवन में। फिर क्या कर रहा है कि इसमें सो डैट कि ट्रायंगल ए बी एम कांग्रुएंस करना है ट्रायंगल पी क्यू एन में, और सेकंड में कांग्रुएंस करना है ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस करना है ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए हम लोग कैसे करते हैं देखिए। गिवन में क्या क्या दिया है, इसमें मतलब कि मेंशन किया है, गिवन नहीं लिखते, सीधे प्रूफ करते हैं। प्रूफ ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए, फिर क्या करें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें पी क्यू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। फिर ए एम क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन पी एन के, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन। अब क्या कर रहा है कि बी सी जो है वो क्यू एन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम मीडियन है, इसका मतलब क्या है कि बी सी को मतलब कि क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब क्या है, बी एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एम बराबर क्यू एन, ये तीनों क्या है, दिया हुआ है गिवन। तो ट्रिपल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी एम कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के। फर्स्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बाय साइड 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 रूल से, ठीक। सेकंड में मतलब कि सो क्या प्रूफ करना है, ए बी सी कांग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी क्यू। अब बड़ा ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल से कांग्रुएंस करना है। इसको कांग्रुएंस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दो छोटा ट्रायंगल को अभी कांग्रुएंस किए हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, किस चीज़ से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सेकेंड में हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी सी में मतलब क्या है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है। एक तो गिवन दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, अभी हम ये एंगल बराबर क्या किए हैं, ये एंगल किए हैं बाई सी पी सी टी से, तो ये हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल क्यू। प्रूव्ड, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि अब क्या दिया हुआ है इसमें, मतलब कि बी सी बराबर क्या दिया हुआ था, क्यू आर दिया हुआ था गिवन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन में दिया हुआ था। तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कि एक साइड एंगल और ये साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के, इस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से हो गया, यही प्रूफ करना था। या हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, सिंपल है। क्या कह रहा है कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब क्या कह रहा है कि बी और सी एफ मतलब क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, किसी भी साइड पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यूजिंग आर एच एस कंकरेंस रूल, मतलब कि आर एच एस मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे आर एच एस का मतलब कि राइट हैंड साइड नहीं है, आर एच एस का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि राइट का मतलब, आर का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड्स के रूल से, मतलब कि दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कांग्रुएंस करना है। उस कांग्रुएंस रूल का यूज करके प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। एबीसी को क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो एबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो साइड को इक्वल कर देंगे, या फिर किसी भी दो एंगल को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कैसे करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, पहले हम लिख लेंगे। इसमें मतलब गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ है कि बी और सी एफ क्या है, इक्वल है, बीई बराबर सी एफ दिया हुआ है, और क्या दिया है, एंगल एफ जो है वो बराबर है एंगल ई के, क्यों, तो वो 90 डिग्री है। ठीक है, गिवन में दिया। टू प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रूफ करना। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल बी सी एफ, और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी सी बी ई। इन ट्रायंगल हम ऐसे ले लेंगे कि बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, सी ई बी। ठीक है, ले लिए दो ट्रायंगल। हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है कि पहले दिया हुआ गिवन में क्या देते हैं, दोनों एल्टीट्यूड क्या है, बराबर है, तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ई इक्वल्स टू सी एफ, जो कि गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है कि बी सी क्या है, एक कॉमन साइड आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी बराबर बी सी कॉमन साइड। ठीक है, और ये दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि बी एफ सी और सी बी में, मतलब ये एंगल क्या है, इसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी 90 डिग्री। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राइट हाइपोटेनियस और एक साइड से, मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल बी एफ सी कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ई बी के बाय आर एच एस रूल। ठीक, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो ट्रायंगल मतलब क्या है, प्रूफ ये नहीं करना था, कांग्रुएंस प्रूफ तो करना है कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो जब हम बी एफ सी और सी ई बी दो ट्रायंगल मतलब क्या हो, कांग्रुएंस हो गया, तो ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा, ये एंगल बाई सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी, किस चीज़ से, बाई सी पी सी टी से। ठीक है, जब दो एंगल मतलब कि बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो एंगल बराबर हो गया तो इसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ए बी बराबर इसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही प्रूफ करना था। क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू एसी। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं एबीसी। ये क्या है, ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर क्या करें कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ठीक है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब कि एक ए वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बी सी पे ए पी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टू सो डैट एंगल बी बराबर एंगल सी, ये एंगल बराबर क्या करना है, ये एंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, जब दो ट्रायंगल मतलब कि ये एंगल बराबर ये एंगल करना है, तो दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब क्या आ जाएगा, बाई सी पी सी टी से एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। सिंपल है।
तो गिवन में क्या दिया हुआ है, इसका गिवन में दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी दिया हुआ है कि ए पी परपेंडिकुलर है मतलब कि बी सी पे, तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री है दोनों साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या अब ले लेंगे ए बी बराबर क्या है, ए सी गिवन दिया हुआ था, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, हो गया। और ए पी क्या है, कॉमन साइड है, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन साइड हो गया। और ए पी बी और ए पी सी क्या है 90 डिग्री है, बराबर है एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी 90 डिग्री से। हो गया, क्या हो गया, साइड एंगल, और साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड से कैसे होगा, आर एच एस से भी हो जाएगा, आर एच और एक मतलब कि साइड से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए पी सी, किस चीज़ से हो गया, बाय आर एच एस रूल से। ठीक हो गया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, किस चीज़ से हो गया, बाय सी पी सी टी से। यही प्रूफ करना था। तब ये मतलब ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया।